Exams are over, so now what next? It is to find CS internship, but still confused where to do training in a firm or in a company. So let's find out. So hello guys, I am CS Abhay Tiwari will help you choosing correct option for you. So आज हम डिस्कस करेंगे CS फर्म में अपनी ट्रेनिंग परस्यू करने का और कंपनी में परस्यू करने का क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो बात करते हैं पहले फर्म में ट्रेनिंग करने का। सबसे पहले जो इसमें फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपको अपने सेक्रेटेरियल काम में काफ़ी ही हेल्प होने वाली है, जैसे कि ROC फाइलिंग्स हो गया, ड्राफ्टिंग रिजोल्यूशंस हो गया, सेक्रेटेरियल ऑडिट्स, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। आपको मल्टीपल क्लाइंट्स और फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम होगा, क्योंकि आप इसमें बेटर क्लाइंट हैंडलिंग देखेंगे, क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, प्लस उनको हैंडल करेंगे। प्लस अगर आप फ्यूचर में अपनी खुद की फर्म खोलना चाहते हैं तो उसमें आप ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे क्लाइंट को रिटेन करना है, कैसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है। एंड नेक्स्ट है आपका जो कोर होगा, जैसे कि CS का वर्क होगा, इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट, सेबी, फेमा एक्सेट्रा। आपको इसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि इसमें वेराइटी ऑफ वर्क होता है फर्म के अंदर। आपको डायरेक्ट मेंटरशिप मिलेगी फ्रॉम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज से इन अ फर्म। तो अब अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स में ये है कि मे ऑफर लोअर स्टाइपेंड्स इन कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट्स। आपको कंपनी के कंपैरिजन में लोअर स्टाइपेंड ऑफर हो सकता है। सेकंड, वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे कि आप अपनी प्रोफेशनल की स्टडीज़ या फिर अगर आप फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं कुछ, तो उसमें आपको बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है, आप बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं फर्म में। थर्ड है लिमिटेड एक्सपोजर टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस। इसमें आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा लैग करेंगे आप, इसमें डिसीजन मेकिंग में उतना आपको एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी फर्म में ट्रेनिंग करना किन लोगों के लिए बेस्ट है? स्टूडेंट्स फोकस्ड ऑन कोर कंपनी लॉ, जो कि कोर कंपनी लॉ सीखना चाहते हैं कंप्लाइंस वर्क के साथ, या फिर जो प्लान कर रहे हैं अपनी खुद की फर्म खोलने का। अब बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी के प्रोस क्या हैं? आपको रियल टाइम कंप्लाइंसेस को देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लाइंसेस हो गए, मीटिंग्स के, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग्स, जनरल मीटिंग, सेबी के कंप्लाइंसेस हो गए, इंटरनल पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं कंपनी में। प्लस आप ये सीख पाएंगे कि कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में एज अ KMP कैसे फंक्शन करता है, आपको डायरेक्टली वो देखने का मौका मिलेगा। थर्ड है बेटर नेटवर्किंग, कॉर्पोरेट वर्क कल्चर एंड पॉसिबली हायर स्टाइपेंड्स इन कंपैरिजन टू फर्म। फिर एक ग्रेट फाउंडेशन होगा इफ़ यू प्लान टू वर्क एज अ CS इन इंडस्ट्री पोस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आप कंपनी में जॉब करने की सोच रहे हैं क्वालिफिकेशन के बाद, तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं उसमें, जैसे कि आपको बहुत ही लिमिटेड काम सीखने को मिलेगा, जैसे एक कंपनी में जो प्रोसेस होते हैं सिर्फ वही काम सीखने को आपको मिलेगा, मतलब वेराइटी ऑफ वर्क नहीं मिलेगा। माइट मिस आउट ऑन वेरिड क्लाइंट एक्सपोजर कंपेयर टू अ CS फर्म। जैसे कि आप CS फर्म में कई सारे क्लाइंट्स के साथ इंडिविजुअली डील करते थे, उनके साथ कम्युनिकेट करते थे, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक लिमिटेड कंप्लाइंसेस करने का मौका मिलेगा। यू में स्टार्ट विथ रिपीटेटिव और क्लैरिकल टास्क। वही है, साल दर साल यहाँ पर रिपीटेटिव वर्क, रिपीटेटिव नेचर का काम मिलेगा आपको। तो ये है कंपनी के कॉन्स। लेकिन कंपनी में करना किन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है? दोज हु वांट टू बिकम इन हाउस कंपनी सेक्रेटरीज इन कॉर्पोरेट्स, जो कि कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। सेकंड, आर एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट रोल्स फॉर और MNCs, जो मतलब लॉन्ग टर्म अपना उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको कंपनी में ही या फिर कॉर्पोरेट या फिर MNCs में ही उसको परस्यू करनी है अपनी एज अ CS पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो मेरी फाइनल रिकमेंडेशन क्या रहेगी? वो ये रहेगी, आप अपने करियर गोल के हिसाब से डिसाइड करें कि आपका करियर गोल क्या है, उस हिसाब से आप ये डिसाइड करें कि आपको ट्रेनिंग कहाँ परस्यू करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज अ CS फ्यूचर में, तो आपको CS फर्म चुननी चाहिए, प्रैक्टिसिंग CS फर्म। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको कंपनी चुननी चाहिए अपनी ट्रेनिंग के लिए। अगर अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बट आपको डाइवर्स काम सीखना है, मतलब बहुत सारा काम सीखना है, तो आपको स्टार्ट फर्म के साथ करना चाहिए। लेटर आप अपने लेटर ऑन आप शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आप LLB भी परस्यू कर रहे हैं तो आपको CS फर्म चुननी चाहिए, जिसमें कि लीगल प्लस कंप्लाइंसेस, सेक्रेटरियल कंप्लाइंसेस हो। तो ये थी मेरी फाइनल रिकमेंडेशंस। अब मैं आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटर्नशिप में और जॉब के लिए कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।